नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दूसरी फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रैग्मैटिज्म। प्रैग्मैटिज्म इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड, ग्रीक वर्ड विच इज कॉल्ड pragma. It means work, practice and activity. So what does it say? It says focus on action, experience and practicality. तो बेसिकली प्रैग्मैटिज्म बोलता है कि लर्न थ्रू प्रैक्टिस rather than through abstract principles. So this is what, in nutshell, the philosophy of pragmatism says. So who are the proponents who advocated this philosophy? John Dewey and William James. They were the ones who advocated this philosophy. So as per philosophy of pragmatism, what should be the aims of education? The first aim is preparation for life. इट सेज कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों को ये सिखाए कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ओके, सेकंड इज सोशल एफिशिएंसी, कि एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि हम बच्चों को सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बना सके जो कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाए। और तीसरा क्या है? कंटिन्यूअस ग्रोथ। इट टॉक्स अबाउट, एज वी से, इट्स अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। It says कि education जो है should be such that it prepares the child for the whole life. So it's a lifelong process और lifelong process of adaptation. जिस तरह से life हो, जिस तरह से life change हो रही है, उस तरह से बंदे को adapt करना चाहिए और learn करना चाहिए. And the last of all is learning by doing. Like under naturalism, we emphasize learning by doing. इसमें भी यही कहता है कि hands on experiences और active experience, active participation बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन एजुकेशन में। सो बेसिकली इट सेज दैट वी शुड क्रिएट अडेप्टेबल, सोशल रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हु आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो हैविंग सेड दिस, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मैटिज्म? या, as we just said that it focuses on experience, so experience is the central idea of pragmatism. And it says that there is no absolute truth. It is evolving, it's changing every time, unlike idealism. And then it says action is the real and ideas, which are the tools. So man is an active being. Man is learning through activity. Okay? And man has the ability to solve the problems. Whatever problems he's facing in his life, he can solve. And then it also says that utility should be kept in mind when you are educating the children. Whatever you teach should be of value, should be of utility in the life. Then it says past has little value and present and future are more important. Okay, so it opposes the book learning also. So अगर ये हमारी एम्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? अब प्रैग्मैटिज्म में इंटीग्रेटेड करिकुलम को फोकस करता है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम? एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जो है इंक्लूड हो जाए। तो एग्जाम्पल वो ये बोलता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन करो जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाए। से फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि मान लो एक प्रोजेक्ट लेना है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है बायोलॉजी का, दैट प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। इसके लिए अगर आपने प्रोजेक्ट करना है तो इसमें आपका मैथमेटिक्स भी आ जाएगा, आपकी सोशल साइंस भी आ जाएगी, और आपके जो है एनवायरमेंटल साइंस भी आ जाएगी। आपको देखना पड़ेगा कितने सीड्स डालने हैं, बेड कैसे बनाना है, कौन सी खाद डालनी है, किस तरह का गत्ता बनवाना है, बॉक्स बनवाना है जिसमें कि आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे। तो आप ये सब जब मिलके करोगे तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो है इंक्लूड हो जाते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो भी करिकुलम हो वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे का फायदा हो। जैसे प्रायोरिटी इज गिवन टू सोशल साइंसेस, rather than the pure science, natural science, to make students good, cooperative and useful citizens. तो जब आप ये वाली साइंसेस यूज करते हो तो बच्चे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। They learn how to cooperate, they learn how to divide duties, they learn leadership, and they learn all sorts of things which are very important in their life now and later also.
Then it also focuses on the practical and vocational subjects like principle of activity and experience जिसमें कि यूज हो जाए. तो जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस का एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि प्रैक्टिकली सीखते हैं. जैसे कि बच्चे को कहा जाए कि आप बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट करके लाओ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ये टेस्ट करने के लिए कि क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है. ओके, तो सब जगह से जब सैंपल इकट्ठे करेंगे तो उसके जरिए वो क्या देखेंगे कि पानी में क्या क्या इम्प्यूरिटीज हैं, कैसे हम उनको साफ करेंगे, कैसे प्यूरिफिकेशन करेंगे. तो इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं इंक्लूड करने चाहिए. ओके, so also it emphasizes subjects like carpentry, cooking, entrepreneurship, जो भी फ्यूचर लाइफ में और प्रेजेंट लाइफ में इस्तेमाल होंगे. एंड इट ऑल्सो सेज करिकुलम शुड बी सोशली रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए उसमें. इट शुड फोकस ऑन कंटेम्पररी इश्यूज लाइक इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन, सोशल जस्टिस, देन ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं इस पे फोकस करना चाहिए. इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, दे कलेक्ट डेटा, दे एनालाइज डाटा एंड दे कम आउट विथ फाइंडिंग्स. इसी तरह से अगर आप रोड सेफ्टी का एग्जांपल लो, वो वाला प्रोजेक्ट ले सकते हो. तो आप देखो आपके घर के पास कौन कौन सा ट्रैफिक है जिससे कि हमारे बच्चों की लाइफ हिंडर हो रही है स्कूल के पास. तो आप ऑब्जर्व करोगे ट्रैफिक को, आप देखो कि कौन सा पैटर्न है, कब ट्रैफिक ज्यादा होता है, कब ट्रैफिक कम होता है. ये सब करने के बाद आप सजेस्ट करोगे वेज टू एनहांस सेफ्टी फॉर आवर चिल्ड्रन. तो इस तरह के प्रोजेक्ट करिकुलम में डालने चाहिए सब्जेक्ट्स. लाइफ सेंटर टॉपिक्स इंक्लूड करने चाहिए जैसे हेल्थ, हाइजीन एंड पर्सनल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट ऑल्सो एडवोकेट टीचिंग स्टूडेंट्स about mental health and self-care, which is very very important for your present and future life. तो करिकुलम अगर ये होना चाहिए तो मेथड ऑफ टीचिंग कैसे होनी चाहिए? Obviously it is against the bookish knowledge, against the rigid traditional methods of teaching. It focuses on project method. जॉन डुए का प्रोजेक्ट मेथड आपने पढ़ा होगा. It basically talks about project method कि बच्चे प्रोजेक्ट्स पे बातें करें, प्रॉब्लम डिफाइन करें और प्रॉब्लम को डिफाइन करके उस प्रॉब्लम के लिए प्लान करें और फिर इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स प्लान करें और उसके बाद उसको इवैल्यूएट करें कि क्या प्रॉब्लम्स आई क्या नहीं आई और उसके जरिए सीखें बच्चे. So it's always a collaborative project in which all the students are learning practically. तो जैसे से फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट लिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, हाउ टू यूज रेन वाटर. कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट लिया, हेल्थ और न्यूट्रिशन का प्रोजेक्ट लिया, मेन्यू क्या होने चाहिए फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स. ये सब प्रोजेक्ट जब आप लेंगे इनके जरिए आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे एंड थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस, थ्रू योर ओन डेटा कलेक्शन, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एक दूसरे की सहायता से कोलैबोरेटिव वर्क होगा. एंड देन लर्निंग बाय डूइंग, जो भी हो आप उसको एक्सपेरिमेंट करो और तब उस पर बिलीव करो रादर देन जस्ट बिलीविंग इन द इंफॉर्मेशन. सो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एक्सपेरिमेंट्स. वाटर में क्या होता है, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो एक्सपेरिमेंटल करके देख लो ना, एंड देन दैट यू विल रिमेम्बर फॉर लॉन्ग एंड it will always be in your mind because you have done it practically with your own experience. And problem solving approach use करो, बच्चों को प्रॉब्लम दी जाए, आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम करो, फिर उसको एनालाइज करो और उसके बाद उसके सोल्यूशन निकालो. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए. Whatever you do, the method of teaching should be through activities. Give them the activities. Say for example, planning educational tour or excursion to study, how plants grow, or how food is grown and all those things. So basically it is all experience, activity, practicality. Okay. Now what should be the discipline? What do you think? Keeping in view the principles of pragmatism, what do you think? It focuses on rigid principle or self-discipline? Yes, it does promote self-discipline.
स्टूडेंट्स लर्न टू रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर. जब आप ग्रुप में काम करते हो, जो हमने अभी मेथड्स ऑफ टीचिंग में बात करी, दे आर ऑल कोलैबोरेटिव. तो आप अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करना खुद पे खुद सीख जाते हो, और ये भी सीख जाते हो कि what is good and what is not good, what is accepted, what is not accepted. So इस तरह से ये बहुत हेल्प करता है. एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे करनी है, एक दूसरे की बात कैसे माननी है, एक दूसरे का डायरेक्शन कैसे सुननी है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस कैसे करनी है, सहायता कैसे करनी है, ये सब. तो बेसिकली इट प्रमोट्स सेल्फ डिसिप्लिन. देन एडवोकेट सोशल डिसिप्लिन, जो कहता है कि बहुत ही जरूरी है. एंड कंडेम एनफोर्स्ड डिसिप्लिन, कि आप बच्चे को बोलो मत आपको ये करना है वो करना है. लेट द चाइल्ड लर्न ऑन हिज ओन थ्रू दिस प्रोजेक्ट्स. एम्फेसिस ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, इट फोकसेस ऑन सोशल डिसिप्लिन, यू नो, कि औरों के साथ कैसे रहना है, किस तरह से डिसिप्लिन में रहना है, ताकि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को अच्छे से बिता सको. रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए? शुड शी बी अ फैसिलिटेटर, गाइड और अथॉरिटी? Obviously she is a facilitator. She'll help the children to pick good projects which are helpful for children, and she will help as a collaborator. She'll help them as one of the participants, and she will promote democratic values like how to respect others, you know, with discussion how we can solve problem, how we should respect each other and listen to the other person. And so having a lot of debates and discussions, you come down to the solutions. That is the role of a teacher. This is the philosophy. And can you think of the merits and the demerits? Yes, there are merits. It focuses on real life adaptations. It prepares you for a future life also, challenges of the today's and tomorrow's. Encourages creativity and critical thinking, because when you are solving problems on your own, you know, you are thinking critically and reaching to the solutions. Encourages democratic approach, सबका कोलैबोरेशन, सबको चांस देना और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखना. और फ्लेक्सिबिलिटी है, यू नो, देयर इज लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. तो जो करिकुलम है, इट इज बेस्ड ऑन सोसाइटल नीड्स और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बेस होता है. डिमेरिट्स भी हैं कोई? कैन यू थिंक ऑफ सम? यस, यू मे से दैट इट ओवर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकलिटी. हर चीज की तो प्रैक्टिकली नहीं सीख सकते हैं ना, क्योंकि इतनी नॉलेज है वर्ल्ड में, कैसे लेंगे अगर सब कुछ प्रैक्टिकली करते रहेंगे. तो थ्योरेटिकल नॉलेज को ये, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को ये ज्यादा फोकस नहीं करता है. But there's a lack of structure, you know, and limited focus on moral education, moral values. And सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए बहुत सारी हमें रिसोर्स चाहिए. ये वाली फिलॉसफी को अगर हम यू नो बिलीव करते हैं, तो बहुत रिसोर्स चाहिए हमें. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए, लोग चाहिए और एफर्ट चाहिए to implement this activity-based learning. So these are some of their demerits. So friends, here are some questions on pragmatism. Let us do them. This is a true and false question. Pragmatism emphasizes learning through practical experiences. Is it true or false? You have to say whether it is true or false. Second, pragmatism was founded by Kant. Pragmatism supports the idea of flexibility in education. Next, pragmatists feel that truth is relative and evolves over time. Next, John Dewey is a leading proponent of pragmatism in education. Next, pragmatism prioritizes theoretical knowledge over practical skills. Next, pragmatists believe education should focus on preparing students for future problem solving. True or false? Next, according to pragmatism, learning is a lifelong process. Next, pragmatism advocates for teacher-centered approach to education. Next, pragmatism encourages interdisciplinary learning and collaboration. Let's do fill in the blanks also. Number 1, pragmatism is often summarized by the phrase learning by dash. Next,
Dash is considered a major proponent of pragmatism in education. Next, pragmatism emphasizes dash knowledge that can be applied to real life situations. Next, according to pragmatism, education should prepare individuals for dash life. Next, pragmatism supports the method of teaching which is problem centered. Next, pragmatists believe that is dynamic and evolves over time. Next, in pragmatism, the role of teacher is to be a dash and guide. Next, pragmatism encourages learning through dash rather than rote memorization. Next, pragmatists believe education should focus on dash, problem solving skills. Next, pragmatism views education as a process of continuous dash. For answers to these, you can look at the description box. So आज के लिए इतना ही. Thank you.